यूएई में हम कहते हैं कि जो सर्च वॉल्यूम है वो 1000 से अबव, 1000 से कम ना। रेवेन्यू जो है टॉप 15 में कम से कम 10 सेलर्स का जो रेवेन्यू है वो 3000 दिरहम से अबव होना चाहिए। यूएसए के अंदर हम 15 सेलर्स का चेक कर रहे थे, 15 सेलर्स में से कम 10 सेलर्स का $10,000 से अबव होना चाहिए। यूएई जो है यूएसए के मुकाबले में एक छोटी मार्केट प्लेस है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको इतना बड़ा जो है ना वो डिफरेंस यहाँ पे शो। इसको थोड़ा सा जूम करके कहते हैं। देन थर्ड पे आ जाता है आप लोगों के रिव्यूज। रिव्यूज जो सा है वो आप लोगों के यहाँ पे कह रहे हैं टॉप 15 में 6 सेलर्स के जो है वो 100 से कम होने चाहिए रिव्यूज, या फिर अगर आप एवरेज रिव्यूज को कंसिडर कर रहे हैं तो वो 500 से कम होने चाहिए। रेटिंग 4.3 होनी चाहिए एवरेज। एवरेज सेलिंग प्राइस 20 से 50 दिरहम होनी चाहिए। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स लेस देन 800 हो। टारगेट प्राइस वो सोर्सिंग के टाइम पे हम लोग करते हैं, और इंशाल्लाह भी हम लोग उसको करेंगे भी, अभी हमारा क्योंकि सोर्सिंग का टॉपिक स्टार्ट हो है। सीजनैलिटी जो सा है वो नहीं होनी चाहिए, और ये हर एक मार्केट प्लेस के लिए सेम होता है सीजनैलिटी और ट्रेंडी के बारे में, कि आपकी प्रोडक्ट ना तो सीजनल हो और ना ही ट्रेंडी। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन जैसे तो मैंने कहा था कि आप लोगों की एट द टाइम ऑफ सोर्सिंग देखा जाता है कि आप लोगों का कितना बजट है, आप फ्री में कोई वैल्यू वहां पे ऐड कर सकते हैं, बाकी कोई चीज साथ फ्री में दे सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट आते हैं ब्रांड डोमिनेशन। तो ब्रांड डोमिनेशन कोई भी ब्रांड जो उनसे मोर देन 3 टाइम्स ना आ रहा हो, एक या दो बार आ रहे तो हम इग्नोर कर देते हैं, बट अगर 3 या 3 से ज्यादा बार रहा है तो वो चीज ब्रांड डोमिनेशन होती है और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सेम amazon का भी है, एमजेड भी आपका जो है वो 3 या 3 से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए, और प्रोडक्ट का वेट 2 kg से कम। अगर हम लोग इसको चेक कर लेते हैं लाइक वापस उसकी मार्केट प्लेस के ऊपर जाके क्राइटेरिया अप्लाई कर, सबसे पहले ट्रू लॉगिन कर देंगे। amazon.a, क्योंकि यूए की मार्केट प्लेस का क्या यूआरएल है, amazon.a। तो हमने उसी को सर्च किया। फिर हमारा पहला काम क्या होता है, इसको सर्च करने के बाद हमने अपनी डिलीवर लोकेशन यहाँ पे चेंज किया। वो लोड हो जाए देन हम उसको change करें। और यहाँ पे हम लोग कोई भी एरिया सेट कर लेते हैं, शॉर्ट सेट कर, आप कोई भी कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे लोकेशन अपडेट, अभी तक ये देखिए अपडेट नहीं है, तो ऊपर से लोड हो रहा है। एक मिनट दीजिएगा, दूसरा चेक करते हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा ना आपका, अगर कोई आप जब ये काम कर रहे हैं, कोई अगर आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहता है यूएसए के अंदर वो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपने यूएसए में हंटिंग करनी है। अगर वो यूएई में लॉन्च करना चाहते हैं तो आपने उस मार्केट प्लेस में जाके हंटिंग करनी है। अगर वो कहते हैं कि नहीं जी वो इटली में जाके करना चाहते हैं, तो फिर आपने इटली के मार्केट प्लेस में जाके प्रोडक्ट हंट करनी है। तो वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास इस टाइम पे कोई क्लाइंट नहीं है और आप कोई भी प्रोडक्ट हंट करना चाहते हैं, तो देन आप लोगों ने क्या करना है, आप उस मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट हंट करें जिसकी इस टाइम पे बायर मार्केट में बहुत ज्यादा है।
लाइक 100 प्रोडक्ट वो लोग खरीद रहे होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप एडवांस में प्रोडक्ट हंट करके रखना चाहते हैं तो 3 मार्केट प्लेसेस है, यूएसए, यूके और यूए। इन 3 मार्केट प्लेस में आप प्रोडक्ट पहले से एडवांस में हंट करके रख सकते हैं। और एज ए सेलर अगर आप जाना चाह रही हैं तो देन आप अपने बजट को देखें और उसके बाद जाएं। इस टाइम पे मैं यूएसए की मार्केट प्लेस सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप वहां पे जाके अपना बिजनेस शुरू करें, और ना ही यूके में। इस टाइम पे बेस्ट ये है कि आप यूए में चली जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जा सकती हैं और कनाडा में जा सकती हैं, इन 3 मार्केट प्लेस। ओके, यहाँ पे डिलीवरेशन चेंज हो चुकी है, तो अब हम आके सिंपल कोई भी कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर लेती हूँ streets। अब यहाँ पे देखें तो ये 20,000 से अबव आ रहा है यहाँ पे कंपटीशन, लिहाजा मुझे अपना प्रोडक्ट का कीवर्ड चेंज कर स्टिकी 1,000 से अबव आ रहा है। अ, अभी भी ये 800 से अबव। ठीक है। अच्छा, आप लोग देखेंगे अभी समटाइम अगर आप लोग जाके क्राइटेरिया चेक करेंगे ना, किसी मार्केट प्लेस में भी हंटिंग करते हैं तो अमेजोन की ये ऊपर एक अलर्ट आ जाता है कि जी आप लोगों की जो है ना, आप लोगों को एक प्रॉपर डाटा नहीं प्रोवाइड करेगा सारा कुछ। तो इसको अभी आप लोगों ने इग्नोर करना है। इस साल जब अमेजोन ने अपने सिस्टम को अपडेट किया है ना, तो उसके अंदर कुछ बग्स आए हैं। उसकी वजह से यहाँ पे कुछ इश्यूज वगैरह हम लोग फेस कर रहे हैं एज ए सेलर। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लगेगा सेट होने में, बट ये जल्दी अमेजोन इन सारी चीज़ों को सेट कर, तो आपने परेशान। अच्छा, यहाँ पे अभी के लिए अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जी ठीक है जी, यहाँ पे क्राइटेरिया अगर मैच कर रहे हैं तो देन जो से फिर आपने वही काम करने हैं। आपने ऊपर से आगे यहाँ पे एक्सरे की एक्सटेंशन को रन करना है। आजकल बारिशों वगैरह की वजह से इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, तो इसलिए ये जो है ना रिजल्ट लोड होने में भी टाइम लगेगा। फ्री है अभी, आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट वगैरह साइड से स्लो चल रही है। सो आपको आगे क्राइटेरिया चेक करने का आइडिया है, या फिर वो मैं चेक करके अगेन बता दूँ, अपना लिंक के बता दूँ। सो अभी यहाँ पे देखें सर्च वॉल्यूम हमें शो नहीं कर रहा। ठीक है, और ये एन रिजल्ट इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरा जो है ना सिस्टम इस टाइम पे से ही वर्क नहीं कर, अदरवाइज यहाँ पे उसने सर्च वॉल्यूम हमें शो कर दिया। तो देन आप लोगों का पहला स्टेप ये होता है कि यहाँ पे सर्च करने के बाद कि आप सर्च वॉल्यूम देखते हैं, अगर वो आपके क्राइटेरिया से मैच कर रहा है देन आप यहाँ पे आके फिल्टर अप्लाई करते हैं, हाइड स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स कर देते हैं, और देन जो है आप देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी ब्रांड जो से रिपीट ना करो। अब यहाँ पे ये एन ए इसलिए शो हो रहा है नॉट अवेलेबल, क्योंकि मेरे इंटरनेट स्लो होने की वजह से उसने प्रॉपर डाटा जो उनसे यहाँ से कलेक्ट नहीं किया। बट अगर आप डिफरेंट कीवर्ड्स वगैरह के ऊपर ट्राई जाके करते हैं, सिर्फ स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर अगर वो प्रोवाइड नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है कि वो अमेजोन प्रोवाइड नहीं कर रहा। और अगर लाइक आप काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, आपके इंटरनेट वगैरह का कोई इशू नहीं है, फिर भी अगर ये चीज शो हो रही है तो फिर टूल का इशू। अब मुझे पता है इसमें इस टूल की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी साइड से एरर आ रहा है, तो वो इसलिए यहाँ पे डाटा शो नहीं कर रहा है।
नहीं, आपको वहां का पासपोर्ट नहीं चाहिए तफरीया। आप पाकिस्तान से काम करेंगी तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर जाके काम कर सकते। फिर ये आप ही चेक करें कि कहीं आपके इंटरनेट का तो इशू नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरा जो है ना मॉर्निंग के टाइम पे और डे टाइम में जो है इंटरनेट अच्छा चल रहा होता है। शाम के टाइम पे जो सा है यहाँ पे OGHQ के एरिया की वजह से जो जैमर्स ऑन हो जाते हैं। सो इंटरनेट थोड़ा सा इशू है इस टाइम पे आके। क्योंकि मैंने आज डे में भी वर्क किया था तो इसलिए मुझे पता है कि टूल में अभी कोई इशू नहीं है, टूल से ही काम कर। इकरा, मैंने तमाम की तमाम रिकॉर्डिंग जो उनसे ड्राइव पे अपलोड की हुई है, और ड्राइव का जो लिंक है वो भी आप लोगों के ग्रुप के अंदर पिन है। आप काइंडली उसको चेक करें। जी अब्दुल समद, काइंडली। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने हमें सैलड अकाउंट का भी बताया कि वो कैसे क्रिएट करना है, और एज अ वीए भी बताया है। हम्म। और मैम आपने हमें कंपनी का भी बताया कि आपने सबसे पहले एक ब्रांड अपना बनाना है और उसके बाद जाके आपने सेलिंग करनी है। मैम मुझे एक बात की समझ नहीं आई है कि हमने सबसे पहले अमेजोन पे अपने एक सिंपल अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद जाके हम सैलड अकाउंट क्रिएट करना है ना। देखिए, अमेजोन के ऊपर वो बंदा जाके अपना अकाउंट, सेलर अकाउंट क्रिएट करेगा जिसमें अपना बिजनेस करना है, अपना पैसा लगा। क्या आपने अपना खुद का बिजनेस करना है जाके अमेजोन पे? नो मैम। आपने एज अ वीए काम करना है ना? मैम अगर हम एज अ वीए करें तो फिर क्या करना है। ओके, देन आपको जस्ट ये पता होना चाहिए जो मैंने वीडियो शेयर किया कि ये अमेजोन पे सेलर अकाउंट बनता कैसे है। अगर आपके पास फ्यूचर में कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है कि जी वो अमेजोन के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहता है, तो देन जाके आप इस मेथड को फॉलो करते हुए उसका सेलर अकाउंट बना के देंगे। अभी ओके मैम। एज अ वीए आप लोगों ने अपना कोई अकाउंट अमेजोन पे क्रिएट नहीं करना। अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो अमेजोन तो हर महीने आपसे पैसे लेना शुरू कर देगा, फिर उसका आपको तो कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात, जी मैम। एज अ वीए जो है, अगर आप अपना प्रैक्टिस के लिए भी अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और उस पर अगर आप सेलिंग नहीं करेंगे तो कुछ महीनों बाद वो अकाउंट बंद हो जाएगा। या अगर आपसे कोई गलती होगी तो अमेजोन आपको यहाँ से बैन कर देगा, फिर आप दोबारा फ्यूचर में कभी जाके अपने नाम से बिजनेस नहीं कर सकेंगे। ठीक है? ठीक एज है अ मैम वीए मैंने जो इस। आपने अकाउंट क्रिएट करना है ना, वो चाइल्ड अकाउंट होता है, और वो इंशाल्लाह जब आपका लिस्टिंग का टॉपिक आएगा देन मैं आपको गाइड करूँ। ओके मैम बहुत शुक्रिया। अच्छा, फ्री है जो मैंने वहां पे क्राइटेरिया अपलोड किया है ना, वो क्राइटेरिया जो है वो उसमें होलसेल का भी क्राइटेरिया और प्राइवेट लेबल का भी क्राइटेरिया ऊपर आ रहा होगा। कह रहे आपको चेक करवा दूं। अभी आप जैसे कि ये वाला देखती है ना, तो यहाँ पे ये ऊपर टॉप पे लिखा कन्वेंशनल प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया प्राइवेट लेबल जूरी। वहीं पे अगर जो है मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ। जी, इस पे क्या लिखा हुआ है, Amazon होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो हर एक मार्केट प्लेस का जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। ये भी होलसेल का क्राइटेरिया यूएसए का। देन ये यूके का होलसेल का क्राइटेरिया, ये यूएई का होलसेल का क्राइटेरिया, और ये यूरोप का जो है होलसेल का क्राइटेरिया। देन ये प्राइवेट लेबल का है क्राइटेरिया यूएई का, और इसी तरीके से ये यूरोप का है, और इसी तरीके से फिर आप देखेंगी यूके और ऑस्ट्रेलिया का क्राइटेरिया। जी, और कोई क्वेश्चन आपको? ओके, नो प्रॉब्लम। फिर भी अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं होती तो आप लोग डिस्कस करें। तो फिर आज का न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, सोर्सिंग वाला। वैकेंसी।
अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों का जो फर्स्ट सेशन था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के नाम भी बताए थे, और वहां पे मैंने आपको दो चीजों में डिफरेंस बताया था, एक B2C बिजनेस और एक B2B बिजनेस। Amazon, दराज, ईबे, वॉलमार्ट, अगर मैं इन प्लेटफॉर्म्स की बात करती हूँ ना, तो ये तमाम के तमाम रिटेल प्लेटफॉर्म। अब ये, या हम इनको B2C प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। B2C का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर। यानी कि जो बंदा वहां पे प्रोडक्ट बेच रहा है वो क्या कर रहा होता है? बिजनेस कर रहा है। तो किसके थ्रू कर रहा होता है? कस्टमर, कंज्यूमर, जो वहां पे खरीदार है उसको हम बोलते हैं एंड कंज्यूमर या कस्टमर। यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई बंदा एक प्रोडक्ट भी खरीद सकता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। आप लोग जो अपने गली मोहल्लों के अंदर जाते हैं, किसी भी दुकान के ऊपर जाते हैं, तो वो भी रिटेलर्स होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं। आप उनसे कम क्वांटिटी के अंदर भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। वहीं पे आप देखते हैं फिजिकली भी, आप लोगों को पता होगा, जैसे अगर मैं रावलपिंडी में बात करूँ तो हमारी होलसेल मार्केट प्लेस है राजा बाजार। इसी तरीके से लाहौर में अगर आप लोग बात करें तो लाहौर में जो सा है वो होलसेल की मार्केट प्लेस शाह आलम है। इसी तरीके से कराची के अंदर भी जो सा है उनकी होलसेल मार्केट प्लेसेस है। ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन में भी काफी सारी B2B यानी कि होलसेल मार्केट प्लेसेस, जहां से आप लोग बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीद। अब आपको भी पता है, अगर आप होलसेल रेट के ऊपर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो आपको सस्ते में मिलती है। अगर आप रिटेल प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको उसकी जो एंड जो रिटेल प्राइस होती है उसके ऊपर प्रोडक्ट खरीदनी पड़ती है। क्योंकि जो B2B बिजनेस वाले होते हैं ना, वो इसलिए आपको एक दो पीसेस नहीं देते, वो कहते हैं हमसे बल्क क्वांटिटी में ज्यादा सामान है। तो यहाँ पे, अब क्योंकि हम लोगों ने बिजनेस करना है तो हमने बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदना होता है, बनवाना होता है। तो उसके लिए हम ऑनलाइन कहाँ पे जाते हैं? तो ऑनलाइन जो है काफी सारी साइट है, पर एक तो है अलीबाबा। यहाँ पे स्पॉन्सर्ड वालों को ओपन नहीं करना। मैं हमेशा आपको यही कहूंगी, जब भी आप किसी जगह पे काम कर रहे हो, कोई साइट सर्च कर रहे हो, स्पॉन्सर्ड वालों को मत किया करो। हमेशा जो ओरिजिनल साइट होती है ना, उसी को आपने ओपन करना। ये है alibaba.com, हम इसको ओपन कर लेते हैं। देन आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और B2B साइट है, मेड इन चाइना, ये साइट है। देन चाइना, ये चाइना गुड्स है, चाइना गुड्स, ये है साइट है। देन है trade good। या फिर आपको ये ट्रेड कोरिया मिल जाती है। देन जो है एक और साइट है जिसको कहते हैं 1 से 7। ये वो तमाम साइट्स हैं जिनसे आप लोग जाके बल्क क्वांटिटी में यानी कि होलसेल रेट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, बनी बनाई प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं। और यहाँ पे ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनको जाके आप अपना क्राइटेरिया बताते हैं, जैसी आप प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं तो वो वैसी प्रोडक्ट भी आपको बना के। लेकिन इन तमाम के तमाम अगर मैं वेबसाइट्स की बात करूँ, ठीक है, चाहे 1688 है, ट्रेड कोरिया, चाइना गुड्स, मेड इन चाइना, या आप किसी भी जगह पे अगर चले जाए किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वहां पे एक ट्रस्ट का इशू आता है ना, कि आपने एडवांस में यहाँ पे पेमेंट करनी होती है, सामान उनसे खरीदना होता है। फिर आपको नहीं पता, अगर सपोज करें आप पाकिस्तान से बैठ के बिजनेस कर रही हैं, हम चाइना से अगर कोई प्रोडक्ट पर हमने बेचना उसे यूएसए के अंदर है या यूके में बेचना है, हम चाइना में सप्लाई का ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो पैक करता है, वो यूके प्रोडक्ट को शिप करता है। प्रोडक्ट तो हमने चेक नहीं की, अगर वो प्रोडक्ट कौन सा है वो अच्छी नहीं भेजता, क्या जो है वो उसमें कम यूनिट्स भेजते, तो उस सूरत में क्या है? नुकसान तो फिर हमारा होगा। या फिर पैसे एडवांस में ले लेते हैं, उसके बाद जो उनसा है सप्लायर ही मुकर जाए। तो इन तमाम चीजों का जो है ना हल, अभी हमें जो जहां से मिलता है वो है अलीबाबा डॉट।
हम alibaba.com को जो है ना वो ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं B2B के लिए स्टार्टिंग। जब भी आप लोग शुरू कर रहे हैं ना, बिल्कुल न्यू है, आपको लोगों की पहचान नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन हर जगह पे स्कैम वगैरह भी होते हैं, ठीक है। अक्सर जो है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स पर आप आपको देखिए, दराज को जो है पाकिस्तान के अंदर बुरा समझा जाता है कि दराज से अगर आप वो प्रोडक्ट खरीदेंगे ना तो आपको वो खराब प्रोडक्ट ही खरीदेंगे, ऐसा कुछ नहीं। दराज से हम लोग भी शॉपिंग की, हमारा कभी बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि हम लोग सेलर हैं तो इसलिए हमें पता है कि जी हमें किस सेलर को वेरीफाई करना। तो जो न्यू बायर आता है ना वो इस तरह के स्कैम में फंस जाता है। और सेम अब अगर आप B2B के लिए भी आ रहे हैं, इतनी सारी साइट्स हैं, वहां पे अगर सेलर को पता चलेगा कि आप न्यू बायर हैं बिल्कुल ही, तो वो आपके साथ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्कैम कर जाए। उसके लिए स्टार्टिंग पे सिक्योर रहने के लिए और आप क्लाइंट का काम कर रहे हैं, क्लाइंट की जो है पैसा इन्वेस्टमेंट वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगी कि आप स्टार्टिंग पे अलीबाबा से काम करें। देन जब आप लोगों की थोड़ी सी मार्केट की समझ में आ जाती है, फिर आप जाके ये बाकी की जो मार्केट प्लेसेस है ना यहाँ से प्रोडक्ट, जबकि सबसे पुरानी जो है ये 1688 है, यहाँ पे ज्यादा आपको अच्छे प्राइसेस और सारा कुछ मिलते हैं। लेकिन फिर भी मैं प्रेफर अलीबाबा। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेड श्योर का ऑप्शन, आप सप्लायर के साथ जब पेमेंट करते हैं ना तो आप सप्लायर को कहते हैं कि जी मुझे ट्रेड एश्योर पेमेंट लिंक जनरेट करके दो। उसके थ्रू क्या होता है कि आपकी जो पेमेंट है वो डायरेक्ट सप्लायर के बैंक अकाउंट में नहीं जाती, पेमेंट आपकी जाती है अलीबाबा के पास। अलीबाबा जो है वो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उनके जब पास पेमेंट जाती है वो उसको होल्ड पे रखते हैं, फिर सप्लायर क्या करता है आपकी प्रोडक्ट बनाता है, आपको शिप कर देता है। उसके बाद 1 मंथ का टाइम पीरियड होता है, यानी कि 30 डेज। प्रोडक्ट वहां पे पहुंची, ठीक है। उसमें सपोज करें कि जी आपने 100 यूनिट्स ऑर्डर किए थे, सप्लायर ने कर 50 यूनिट्स जो उनसे वो भेजी है, तो अमेजोन आपको एक रिपोर्ट बना के देता है ना कि आपने कितने यूनिट्स उसने रिसीव किए। देन जो है फिर आप जाके सप्लायर के साथ केस ओपन कर सकते हैं अलीबाबा पे आके। या फिर आपने जिस क्वालिटी की प्रोडक्ट मंगवाई थी आप उसको बेच रहे हैं, कस्टमर के जो से बैड रिव्यूज वगैरह आ रहे हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं, प्रोडक्ट की ये इश्यूज हैं। फिर आप क्या करेंगे, आप एक वहां से प्रोडक्ट ऑर्डर करवा के उसकी सैंपल रिपोर्ट वगैरह रेडी करवा लेंगे किसी थर्ड पार्टी से। और उसमें अगर प्रोडक्ट में इश्यूज आते हैं तो 30 डेज से टाइम पीरियड है, आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे आके केस ओपन कर सकते हैं। देन अलीबाबा जो है वो देखेगा, सप्लाई से डिस्कस करेगा, अगर उसमें सप्लाई का फॉल्ट है तो आपके जो पैसे हैं वो आपको रिफंड कर दिए जाए, या फिर सप्लायर जो है वो आपको दूसरी प्रोडक्ट बना के दे और एक्स्ट्रा आपसे फिर चार्ज नहीं। तो यहाँ पे ये एक सिक्योर ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है, आप लोगों की पेमेंट जो है सेफ रहती है। अच्छा, अब अगर आप लोग अलीबाबा पे आ रहे हैं तो यहाँ पे आके आप लोगों ने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके लॉग इन करना होता है। आपने कभी भी आके यहाँ पे क्रिएट अकाउंट नहीं करना है, इनके साइन अप नहीं करना। इनकेस अगर आप लोग क्रिएट अकाउंट करते हैं, साइन अप करते हैं, तो होगा क्या, वो आपसे काफी ज्यादा डिटेल्स डिमांड कर लेता है कि आप अपना जो है कंपनी की डिटेल्स प्रोवाइड करें, टैक्स आईडी वगैरह वो सारी चीज प्रोवाइड करें, तो वो चीजें आपके पास मौजूद नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा यहाँ पे साइन इन पे आके क्लिक करना है, और यहाँ पे आके आपने थ्रू फेसबुक, गूगल या लिंक्डइन के थ्रू साइन इन करना है। मैं ज्यादातर हमेशा गूगल अकाउंट के थ्रू जो है वो साइन इन करता हूँ। वैसे तो मेरा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है, अपनी डिटेल्स वगैरह के ऊपर मैंने प्रोवाइड की। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉग इन किया तो यहाँ पे अब लिखा गया वेलकम टू अलीबाबा, और आगे मेरा नाम लिखा है क्योंकि मैंने अपने नाम से यहाँ पे अकाउंट किया। देन आप लोगों ने क्या करें, यहाँ पे जो डिलीवर लोकेशन आ रही होती है इसको भी आप लोग अपडेट कर देंगे, आप कौन सी कंट्री के अंदर वो प्रोडक्ट शिप करवाना चाहते हैं आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। जिप कोड आप लोगों ने वहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। और उसको सेव कर लें। देन यहाँ पे इंग्लिश कर लें अपनी लैंग्वेज, करेंसी आप कौन सी करना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो है ना मैंने भी पाकिस्तान में जो है प्रोडक्ट शिप करवाई थी, इसलिए करेंसी वो शो मैं इसको जीएसटी में, आपने ये दो चीजें करी, ठीक है। साइन इन हो चुका है आपका, इनके लॉग इन हो गए, और यहाँ पे आके अपनी आपने करेंसी और डिलीवरी लोकेशन वगैरह ऐड कर दी है। देन आपको यहाँ पे मिलती है सर्च बार, यहाँ पे आके आप अपनी प्रोडक्ट का नेम सर्च कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको अपनी प्रोडक्ट का नाम नहीं पता, ठीक है, आप क्या करें, प्रोडक्ट की पिक्चर क्लिक कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और वो इमेज यहाँ पे आके आप लोग अपलोड कर सकते हैं। और देन वो आपको वो सब प्रोडक्ट जो है सर्च करके यहाँ पे दिखा दे कि कौन कौन से सेलर वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं।
ये तो हो गया B2B साइट्स के बारे में। लेकिन यहीं पे भी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आज आप लोगों को जो थोड़ा सा बताऊं कि वो कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज हो, ठीक है, बिजनेस टर्म्स, उसके बारे में, क्योंकि उसके बिना सोर्सिंग करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक टर्म यूज